हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें अपन ने ये देखे थे कि एसिड क्या होते हैं, बेसेज क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, और साथ ही में अपन ने इंडिकेटर के बारे में स्टडी की थी। पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टी जो है 1 बाय 1 अलग से नहीं दे रखी है। एक ही साथ कुछ हेडिंग है, उनमें एक ही साथ दोनों की एसिड और बेस की कंबाइन क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। अपन आज के वीडियो में सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी करेंगे, अगले वीडियो में अपन किसकी प्रॉपर्टी करेंगे, बेस की प्रॉपर्टी करेंगे। तो अपन अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब अपन को कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, तो जब भी अपन को एसिड की प्रॉपर्टी लिखने के बारे में कहे तो अपन को ये 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन को देखो, एक तो करनी है, प्रॉपर्टी करनी है कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं और ये बनाते हैं, ये लिखना है अपन को। तो एक प्रॉपर्टी तो लिखनी है अपन को जिसमें एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन समझानी। दूसरी प्रॉपर्टी में अपन को ये समझाना है कि एसिड जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में अपन को यह समझाना है कि एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में अपन को यह समझाना है कि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और दो प्रॉपर्टी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो यहां पर मैं नहीं करवाने वाला, लेकिन एग्जाम में अगर आपको आए तो वो दो प्रॉपर्टी भी लिखे। एक में आपको लिखना है लिटमस बिहेवियर, इसमें अपन को ये लिखना है कि लिटमस के टूवर्ड्स में एसिड कैसे बिहेव करते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो अपना लिटमस बिहेवियर में तो एक ही लाइन लिखनी है। आप चाहें तो ये जो 4 पॉइंट मैं आज के वीडियो में करूंगा, आप नोट करते हुए 4 नोट कर ले। उसके बाद 5th हेडिंग डालें लिटमस बिहेवियर, उसमें एक लाइन लिख लें कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और 6th में क्या लिखना है, आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें अपन को ये भी अपन पॉइंट पहले ही वीडियो में कर चुके हैं कि एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव H+ आयन। तो ये दो पॉइंट जो है वो आपको खुद लिख लेना है, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में लिखवा चुका हूं। अब आज के वीडियो में अपन ये ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टी करने वाले हैं। इसमें से भी अपन 3 प्रॉपर्टी डिटेल में करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस है इसकी मैं सिर्फ रिएक्शन लिखाऊंगा। इसको डिटेल में अपन तब करेंगे जब अपन बेस की प्रॉपर्टी करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बेस में भी तो ये रिएक्शन आएगी, तो अपन वहां डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लेते हैं एसिड की, कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन से समझते हैं। H2SO4 एक तरह का क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, जिंक जो है वो H2 की जगह आ जाएगा और क्या बना लेगा, ZnSO4, और H2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो एक तो सॉल्ट बन गया, कौन सा बना यहाँ पे, जिंक सल्फेट, और साथ में एक गैस निकलेगी जो कि कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम में तब आए तो अपन को पहले तो ये लिख लेना है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, और साथ में ये इक्वेशन भी लिखनी है। हर बार की तरह अपन एक एक्टिविटी से इसको समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं एक बार ये रिएक्शन समझाता हूं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, कौन सी है। देखो यहां पर Zn ने जो H2 को है उसकी जगह से हटा दिया और क्या बनाया, ZnSO4, और क्या निकली है, H2 गैस। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बोल चुका हूं, तो आपको मुझे बताना है। अब देखो एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को अपन पहले इस डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। अपन को क्या करना है, इस डायग्राम के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करना है। एक टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड पे लगा देना है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को जिंक ग्रेन्यूल लेना है, जिंक के दाने ले लेने। उसके ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे और उस कॉर्क में 2 पोर होंगे, 2 छेद होने चाहिए। एक में अपन थिसिल कीप और थिसिल फनल जो होता है वो लगा देंगे, और दूसरे में अपन एक ग्लास की एक ट्यूब लगा देंगे जिसे फ्लो ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब भी कहते हैं। तो यहां पर थिसिल फनल और यहां पे डिलीवरी ट्यूब। थिसिल फनल में अपन क्या मिला देंगे, जिस एसिड के साथ अपन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं वो मिला देंगे। यहां पर अपन कौन सा मिला रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4। अपन डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, ठीक है। ये यहां पर इसके साथ मिलता रहेगा। जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो जिंक के ग्रेन्यूल के ऊपर ये जो लिक्विड आ रहा है, इनके अंदर बबल्स बन रहे हैं,
ठीक है। और ये बबल्स जो होंगे वो ऑब्वियस थिंग है, बबल्स बनते हैं इसका मतलब कोई गैस निकल रही है। अपन ने गैस को निकलने के लिए एक रास्ता दिया है, ये गैस यहां से डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहां तक आएगी। अपन ने क्या किया, इसका जो दूसरा एंड है उसको अपन ने सोप सॉल्यूशन में रखा। अब सोप सॉल्यूशन में इसलिए रखा कि जैसे ही ये गैस इस सोप सॉल्यूशन में जाएगी, ये गैस जो है यहां पर सोप बबल बनाएगी। क्या बनाएगी? सोप बबल। और वो सोप बबल यहां से बनकर ऊपर उठने लगेंगे, ठीक है। तो यहां तक से अपन को एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो एसिड को अपन ने ऊपर से गिराया था उसने Zn के साथ रिएक्शन दी, क्योंकि रिएक्शन दी तभी अपन को गैस रिलीज होती है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए अपन ने बहुत सारे पॉइंट देखे थे। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि गैस का निकलना, तो यहाँ गैस निकली। अपन को क्या पता चला गैस निकली? क्योंकि यहाँ बबल बन रहे हैं और वो बबल्स यहाँ पे भी बन रहे हैं। अब ये गैस कौन सी है ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो जैसे ही बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये जो सोप बबल जो ऊपर उठ रहे थे वो बर्निंग कैंडल के पास में ले जाते ही फट जाएंगे, और उस बबल के अंदर जो गैस होगी वो इस कैंडल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करेगी। तो अपन देखते हैं कि यहां पर पॉप साउंड आता है, मतलब वो गैस खुद जलती है और जलने की वजह से, कंबशन करने की वजह से पॉप साउंड क्रिएट करती है। और ऐसी गैस कौन सी होती है? ऐसी गैस सिर्फ एक ही होती है, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये अपनी एक्टिविटी थी जिससे अपन ने ये समझाया कि जिंक जो कि मेटल है, जब उसके ऊपर एसिड गिराया तो उनके बीच में रिएक्शन हुई और कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये अपन ने यहां पर एक्टिविटी लिख दी। देखो इस बार मैंने एक्टिविटी एक साथ लिख दी है, आप चाहें तो उसी तरीके से लिख सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्ट में अपन ये लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। फिर अपन लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में अपन ये का ये लिख देंगे कि अपन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल लिए, उसके ऊपर अपन ने ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिराया? एसिड गिराया, ठीक है। और जो गैस इवॉल्व हुई उसको अपन ने सोप सॉल्यूशन में पास किया और उसके ऊपर बर्निंग कैंडल लेकर गए। और फिर अपन ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में ये लिखेंगे कि पहले जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो यहां बबल्स बनते हैं, फिर यहां सोप बबल बनता है, और सोप बबल को जब अपन बर्निंग कैंडल के पास में लेके जाते हैं तो क्या होंगे? पॉप साउंड आते हैं। और फिर कंक्लूजन में अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि पॉप साउंड आ रहे हैं इसलिए हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट के साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया, अब चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में अपन ने जिंक ग्रेन्यूल लिए। अरेंज अदर एपरेटस एज डायग्राम। डायग्राम में जैसे है वैसे एपरेटस अरेंज कर लेना। ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 फ्रॉम थिसल फनल। थिसल फनल से डाइल्यूट H2SO4 अपन को गिराना है। इनके बीच में रिएक्शन होगी, एक गैस प्रोड्यूस होगी। अपन को क्या पता चलेगा गैस प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि यहां बबल्स बनने लगेंगे। दिस गैस इज पास इन सोप सॉल्यूशन। डिलीवरी ट्यूब से अपन इस गैस को क्या करते हैं? सोप सॉल्यूशन में क्या करते हैं? पास करते हैं। यहां पर सोप सॉल्यूशन में सोप के बबल बनेंगे, और जब अपन बर्निंग कैंडल इसके पास में ले जाएंगे तो वो सोप बबल बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे, और उसके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी और पॉप साउंड क्रिएट करेगी, जो कंफर्म करेगी कि यहां कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। सो एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बन सकता है कि एसिड और मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे तो अपन को ये लिखना है कि एसिड प्लस मेटल, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर ये एक एग्जांपल लिख देना इक्वेशन के फॉर्म में, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है डायग्राम से, तो अपन को ये डायग्राम बना देना है। अगर एक्सप्लेनेशन करने को पूछे तो ये एक्सप्लेन कर देना। यही वजह है कि मैंने इस वाले के आंसर को अपन को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में ना लिखकर एक साथ एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये किस तरह की रिएक्शन है वो आपको मैंने कमेंट सेक्शन में लिखने को बोला है, आप खुद बताना। Zn ने H2 को हटाया है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये भी पूछा जा सकता है। कैसे कंफर्म किया कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? कैंडल टेस्ट से किया। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आगे आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन कि एसिड जो है वो बेस के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। तो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट, और साथ में क्या बनाते हैं? वाटर।
और इस रिएक्शन के दौरान जो है बहुत सारी हीट भी निकलती है। यही वजह है कि अपन को रिएक्शन जब इक्वेशन लिखेंगे तो साथ में प्लस हीट लिखना, मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होती है इसे अपन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में जब अपन बेस की प्रॉपर्टी समझेंगे तो डिटेल में देखेंगे और इसकी एक्टिविटी भी वहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस अपन को इतना याद रखना है कि एसिड जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक इक्वेशन याद रखनी है, NaOH एक तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, एसिड। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na और Cl, NaCl, H और OH, H2, तो सॉल्ट और वाटर बन गया, साथ में हीट निकलती, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि रिएक्शन होती क्या है, तो शॉर्ट में देखते हैं। तो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ जब रिएक्शन शो करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी का अपना ऑब्जेक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एसिड एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्शन, कि भाई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन देता है उसको अपन को डेमोन्स्ट्रेट करना है। प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे, देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। एक बीकर लेंगे, बीकर में अपन कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखा था, कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। और उसके ऊपर अपन को डाइल्यूट HCl मिलाना है। डाइल्यूट HCl जो होता है वो हल्के पीले कलर से लेकर व्हाइट इस तरह का हो सकता है, मतलब ये लगभग व्हाइट है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। और ये जो है वो कैसा है, ब्लैक कलर का। ठीक है, दोनों को ऐड करना है और धीरे धीरे मिलाना है और अपन को साथ में हिलाते रहना है। ऑब्जर्वेशन में अपन देखते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो जो ब्लैक कलर का पाउडर था कॉपर ऑक्साइड का, वो जब उसके साथ मिक्स होता है तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। कैसा कलर का सॉल्यूशन बनता है, ब्लू कलर का। कलर चेंज हुआ, इसका मतलब रिएक्शन हुई है। इसका मतलब ये जो कॉपर ऑक्साइड है जो कि मेटेलिक ऑक्साइड है, उसने एसिड के साथ रिएक्शन तो दी है। अब कंक्लूजन में अपन को ये पता चल गया कि भाई एक रिएक्शन हुई है इन दोनों के बीच में और जिसमें ब्लू कलर का कोई कंपाउंड बना है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या बनाता है, H2O। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, H2O वाटर है। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट, और साथ में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। एक और चीज, यहां पर कलर चेंज हो रहा है और जो ब्लू कलर का कंपाउंड बना वो कंपाउंड कौन सा है, ऐसा पूछ सकते हैं कि जब ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में अपन एसिड मिलाते हैं तो एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। कौन सा बनता है, कॉपर सल्फेट। इक्वेशन लिखने को बोले तो ये इक्वेशन लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक और चीज, अगर एग्जाम में आपको पूछे कि जो है एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते, तो पहले तो अपन ये लिखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फिर ये एक इक्वेशन तो अपन को लिखनी है। ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। इस इक्वेशन को समझने के बाद, इस एक्टिविटी को समझने के बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन और आ सकता है, और वो क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर। इस स्टेटमेंट को समझो। तो इसको भाई ये कहां से आया, तो देखो, मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ जब रिएक्शन दी तो क्या बना था, सॉल्ट और वाटर बना। और अभी अपन ने एक स्टेप ऊपर देखा है कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बना रहे, मतलब इस तरफ प्रोडक्ट सेम है, यहाँ सॉल्ट है और वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट है, यहाँ पर भी एक रिएक्टेंट एसिड है, यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट एसिड है। इसका मतलब रिमेनिंग रिएक्टेंट क्या होंगे, बेस ही होंगे। तो ये बेस है, इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या होता है, बेस होता है। तो ये जो अभी रिएक्शन अपन ने लिखी है, इस रिएक्शन में मेटेलिक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाया, और एसिड के साथ कौन रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड कैसा हुआ, बेस। तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाता है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू एसिड एंड बेस रिएक्शन, ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन के सेम है। और इन विच मेटेलिक ऑक्साइड इज इन प्लेस ऑफ बेस, जिसमें मेटेलिक ऑक्साइड किसकी जगह ले रहा है, बेस की जगह ले रहा है। सो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
फिर अपन ये लिख देंगे कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। एक इक्वेशन लिख दी अपन ने, ये मेटल ऑक्साइड, ये एसिड, ये सॉल्ट और वाटर, और नीचे अपन लिख देंगे कि बेस, एसिड, सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब बेस किसकी, मेटेलिक ऑक्साइड किसकी जगह आ रहा है, बेस की जगह। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आगे देखते हैं, आज की लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, और ये अपने लास्ट प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी अपन ने आज की, 2 प्रॉपर्टी कौन सी नहीं की है, आप खुद चाहे तो खुद लिख सकते हैं। एक तो अपन को लिटमस बिहेवियर लिखना है 5th हेडिंग डाल के, जिसमें अपन को लिखना है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में, और एक एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो 4th पे आते हैं। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें अपन को एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करनी है, नोट करनी है। तो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और एक गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब चाहे अपन एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ लिखें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लिखें, दोनों ही केस में प्रोडक्ट तो सेम बन रहे हैं। सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एक एक इक्वेशन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह का मेटल ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन अपन ने 2HCl के साथ लिखी। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, देखो आराम से याद कर सकते हैं, ये 2Na और ये Cl के आगे देखो ये 2 है, तो मतलब इस कंपाउंड में कितने Cl है, 2 Cl, तो 2Na और 2 Cl क्या बना लेगा, 2NaCl। ठीक है, यहां पर पीछे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन। अब यहां ऑक्सीजन कितनी है, 3, उसमें से एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ H2O बना ली। पीछे यहां पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2 बन गए। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की और साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं, देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए अपन ने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले एक ही बात है। इसकी रिएक्शन अपन HCl के साथ कराते हैं। कैसे कराएंगे, देखो Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl। एक H ये, एक H ये, 2 H और एक ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। पीछे क्या बचा, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2 बच गई। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन दी, सोडियम बाइकार्बोनेट ने भी वैसे ही दी। दोनों ही केस में सोडियम क्लोराइड, वाटर और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या प्रूफ होता है कि एसिड जो होता है वो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे या चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब इसको अपन एक एक्टिविटी से समझेंगे, तो वो अभी अपन समझते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी से समझते हैं जो अभी अपन ने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन की। तो अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या तो सोडियम कार्बोनेट ले लेना है या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेना है, या फिर आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, एक में सोडियम कार्बोनेट ले लें, एक में सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें। पहले सोडियम कार्बोनेट वाली ट्यूब में ये पूरा एक्सपेरिमेंट करें और फिर ये एक्सपेरिमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए करें। ठीक है, तो आपको ओवरऑल 2 बार ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब ली और अपन मानते हैं कि इसमें अपन ने सोडियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, इसके ऊपर कॉर्क लगा दिया और उस कॉर्क में एक थिसिल फनल और एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने लाइम वाटर फिल कर दिया। अब ये नया नाम आ गया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, तो वो अपन ने यहां पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, थिसिल फनल में जिस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है वो एसिड ऐड करेंगे। तो वो एसिड नीचे जाएगा और सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या करने लगेगा, मिक्स होने लगेगा और उन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट होगी, रिएक्शन। या जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी वैसे वैसे गैस निकलने लगेगी, यहां बबल्स बनेंगे। वो गैस यहां से निकलती निकलती डिलीवरी ट्यूब से होते हुए किस में पास होगी, लाइम वाटर में।
हल्की सी गैस जैसे ही पास हो तो आप देखेंगे कि ये लाइम वाटर जो है इसको अगर हिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट सॉल्यूशन जैसा दिखने लगेगा। और अगर अपन थोड़ी देर और ज्यादा देर CO2 पास करेंगे तो वो मिल्की वाइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये जो टेस्ट है कि लाइम वाटर किसी गैस के साथ में रिएक्शन करके मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनाता है, तो वो कंफर्म करता है कि गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अभी अपन ने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो सॉल्ट, वाटर और साथ में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखते हैं एक बार वापस अच्छे से समझते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, चाहे तो एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ, चाहे एसिड की मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। जिसके साथ अपन को रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट करनी है यहां पर वो लेना है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ करनी है तो यहां सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करनी है तो यहां पे बाइकार्बोनेट ले लेना। प्रोसीजर में क्या करेंगे, अरेंजमेंट अपन इस तरीके से करने के बाद में टेक अ सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऊपर से अपन क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी यहां से गैस निकलेगी उसे अपन को किस में से पास करना है, लाइम वाटर में से पास कर देना है। फिर ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जैसे ही HCl गैस इसमें ऐड की, यहां से गैस प्रोड्यूस होती है, और गैस प्रोड्यूस होती है कैसे पता चला, बबल। लेकिन वो गैस में ना तो कुछ स्मेल होगी और ना ही उसका कोई रंग दिखेगा, कलरलेस और स्मेल लेस क्या होगी, वो गैस होगी। और वो गैस जो बनती है उस गैस को जैसे ही अपन ने लाइम वाटर में पास किया तो वो लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की। अगर और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पास करेंगे, एक्सेस में पास करेंगे, तो मिल्की थोड़ी देर से वापस एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कंक्लूजन देखते हैं क्या हुआ। जब अपन ने मिक्स किया तो गैस निकली, इसका मतलब रिएक्शन हुई। तो जो सोडियम कार्बोनेट था या सोडियम बाइकार्बोनेट था उसने एसिड के साथ रिएक्शन दी होगी और क्या बनाया होगा, सॉल्ट, वाटर और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो पहले तो अपन लिख देंगे कि एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है, वाटर भी बनता है। एक और चीज लिख देना, वाटर भी बनता है। ये दोनों इक्वेशन लिख दी। अब अपन ने ये कैसे कंफर्म किया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, वो कंफर्म करने के लिए क्या लिखा कि व्हेन वी पास इन लाइम वाटर इट फॉर्म CaCO3 विच इज मिल्की सॉल्यूशन। CaCO3 का एक सॉल्यूशन बनता है। बेसिकली सॉल्यूशन नहीं बनेगा, CaCO3 जो होगा वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो व्हाइटिश कलर की क्या देगा, अपीयरेंस देगा। तो लाइम वाटर जो है जिसमें अपन जैसे ही CO2 गैस पास करेंगे, लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें जैसे ही अपन ने CO2 पास की, CO2 पास करते ही क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना। क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस आती। ये कैल्शियम कार्बोनेट इतना आसानी से अंदर डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए व्हाइटिश अपीयरेंस आती। लेकिन अगर अपन और ड्यूरेशन के लिए पास करें किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्यूशन में, तो ये मिल्कीनेस चली जाती है। ऐसा क्यों, जब मिल्कीनेस आई थी उस समय कंटेनर में प्रोडक्ट क्या क्या थे, कैल्शियम कार्बोनेट था और साथ में वाटर था। और CO2 पास करेंगे तो वो CO2 आने वाली CO2 भी इन दो के साथ रिएक्ट करेगी। तो ये दो तो थे ही थे, ऊपर से और CO2 आई, वो भी रिएक्ट करी और साथ में क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉल्युबल चीज होती है, इसकी वजह से कोई कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इफ वी पास इन एक्सेस अमाउंट, अगर CO2 को एक्सेस में पास करेंगे तो मिल्कीनेस आएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्या होगा, मिल्कीनेस जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो अपने ये बनता है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये अपन ने कैसे पता किया? तो ये अपन ने पता करने के लिए क्या किया कि जो गैस निकली उस गैस को अपन ने लाइम वाटर में से पास किया, और जब अपन लाइम वाटर में से पास करते तो एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनता है जो कि कंफर्म करता है कि गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अपन को ये इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, लाइम वाटर प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट H2O, और कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रैकेट में लिखेंगे मिल्कीनेस। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि अपन अगर और एक्सेस में पास करें या लंबे ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो मिल्कीनेस चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्या लिखेंगे कि अगर और एक्सेस में अपन CO2 पास करते हैं तो वो इन जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो कि सॉल्युबल होता है, उसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स? कर्ड और सोर्स सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए। कॉपर यूटेंसिल्स तो समझ में आता है, कॉपर के बर्तन की बात चल रही है, लेकिन ये ब्रास क्या होता है? तो ब्रास बेसिकली एक तरह का एलॉय होता है जो कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। एलॉय के बारे में और डिटेल में अपन चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, वहां टॉपिक आएगा, वहां अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। अब यहां पर आता है बात कि इनको रखना क्यों नहीं चाहिए। तो अपन सब जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो सोर्स सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब जो भी सोर्स सब्सटेंस लेंगे अपन घर में, जो भी अपन यूज करते हैं जनरली, उसमें एसिड होगा। और कर्ड में तो एसिड होता ही है, कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो जब इसे अपन मेटल कंटेनर, कॉपर यूटेंसिल्स या ब्रास में रखेंगे, ब्रास में भी मेटल ही है, कॉपर और जिंक दोनों है, तो वो क्या करते हैं कि कर्ड और इनके सोर्स सब्सटेंस के साथ रिएक्शन शो करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। क्योंकि मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। अब ये सॉल्ट जो है वो हो सकता है कि हार्मफुल हो। कर्ड के केस में तो पता है कि वो पॉइजनस होता है, और बाकी के सोर्स सब्सटेंस के केस में भी वो हार्मफुल हो सकता है, या फिर नहीं भी है तो वो अब एसिड तो रहा नहीं, वो कुछ और बदल गया है। यही वजह है कि अपन को सोर्स सब्सटेंस और कर्ड को इनमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, द कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड इन देम, कॉपर एंड ब्रास। जो कॉपर और ब्रास, ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिखा। रिएक्ट विथ दिस एसिड एंड फॉर्म सर्टेन सॉल्ट, और ये सर्टेन सॉल्ट कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं नेचर में। सो कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट केप्ट इन दीज वेसल्स, इस वजह से इन वेसल्स के अंदर कर्ड और सोर्स सब्सटेंस को नहीं रखना चाहिए। एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, जब आप अगला चैप्टर समझेंगे तो वहां पर ये एसिड और मेटल की रिएक्शन वाला टॉपिक वापस आएगा, और वहां पर 1 बाय 1 अपन को सारे मेटल देखने। तो वहां पर एक लाइन आएगी कि कॉपर जो होता है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। तब आपको ये क्वेश्चन याद आएगा कि सर ने तो बोला था कि यहां पर जो कॉपर है एसिड को या सोर्स सब्सटेंस को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये सोर्स सब्सटेंस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। अब जब वहां पर मैं ये बताऊंगा कि कॉपर तो एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो आप ये सोचेंगे कि यहां फिर क्या हो रहा है। तो इसका कारण बताता हूं। यहां पर जब अपन रिएक्शन की बात करते हैं तो अपन रिएक्शन की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे एक मेटल लिया और उसमें एसिड मिलाया और रिएक्शन हो गई। कॉपर वैसे रिएक्शन तो शो नहीं करेगा, लेकिन जब अपन घरों में कोई भी चीज पुट करते हैं किसी कंटेनर में तो अपन लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए टाइम मिलेगा। साथ ही साथ में जो टेम्परेचर होगा वो भी प्रमोट करेगा रिएक्शन को। साथ में जो एसिड जो होता है वो कुछ और तरह की रिएक्शन भी शो करता है, ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन भी शो करता है। उस वजह से कॉपर उनके साथ रिएक्शन कर लेगा सोर्स सब्सटेंस के साथ और हार्मफुल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। तो अपन यहां पर आ जाते हैं, कर्ड और सोर्स सब्सटेंस को क्यों नहीं रखना चाहिए मेटल कंटेनर में? क्योंकि कर्ड और सोर्स सब्सटेंस पे एसिड होते हैं, वो मेटल कंटेनर या जो भी मेटल का नाम दे उनके साथ रिएक्शन करके हार्मफुल पॉइजनस क्या बना सकते हैं? सॉल्ट बना सकते हैं, इसलिए अपन को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? कौन सी गैस निकलती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एक आंसर हो गया। राइट इक्वेशन लिख देंगे, जिंक H2SO4 ZnSO4 और H2। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन की, ZnSO4 जो कि सॉल्ट है, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन से क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? अपन को क्या पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस ही है? ये पता करने के लिए अपन ने क्या किया, व्हेन अ गैस इज पास्ड इन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन के अंदर जब अपन गैस पास करेंगे तो सोप बबल बनेंगे। क्या बनेंगे? सोप बबल। और इन सोप बबल के पास जब अपन बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ये बबल
जो होंगे वो फट जाएंगे और इन बबल के अंदर की जो गैस है वो जो होगी कंबशन शो करेगी और पॉप साउंड आएंगे और ये कंफर्म करेगा कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो क्या लिखा है कि बबल्स आर फॉर्म्ड when we bring burning candle near to it, bubble burst and gas within it burned with the pop sound, और वो बर्न होने लगती है पॉप साउंड के साथ जो कि कंफर्म करती है कि गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने क्या किया, एसिड की प्रॉपर्टी देखी। 6 प्रॉपर्टी है जिसमें 4 अपन ने की, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। और 2 आपको खुद लिख लेनी है, 5वीं लिखनी है लिटमस बिहेवियर, जिसमें एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और एक एक्वस सॉल्यूशन का एसिड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, बेस की प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।